नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है डीप वेब, डार्क वेब एंड सरफेस वेब। देखिए, इंटरनेट का आप लोग प्रत्येक दिन यूज करते हैं, तो ये इंटरनेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरफेस का महत्वपूर्ण भाग है, या आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेट का पार्ट है। कोई कहते हैं इंटरनेट कितने प्रकार के होते हैं, तो आप स्पष्ट कहेंगे इंटरनेट 3 प्रकार का होता है। या आप सिंपल तरीके से ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेट जैसे कि पिताजी हो गए, उस पिताजी के 3 लड़के हैं। पहले लड़के का नाम हुआ डीप वेब, दूसरे का नाम हुआ डार्क वेब एंड तीसरे का नाम हुआ सरफेस वेब। तो ये तीनों जो होते हैं, ये क्या होता है और इसकी कार्यप्रणाली क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, इंटरनेट क्या है, आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग यूज करते हैं, हजारों लोग प्रत्येक दिन विजिट करते हैं, और बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में कह सकते हैं कि कई सारे वेबसाइट खोलते होंगे, जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और भी कई सारे साइट हैं जिसको आप लोग विजिट करते होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप प्रत्येक दिन विजिट करते हैं, यदि पूरी दुनिया का हम रेशियो निकालें तो पूरी दुनिया में मात्र 5%, ओनली 5%, या इसे आप 6% भी कह सकते हैं, 5 या 6% लोग ही ऐसी साइटों का विजिट करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, जिसे हम और आप अपने डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते होंगे। तो आप सभी सोच रहे होंगे, जब 5 या 6% ही इन सब साइटों का यूज करते हैं, तो 95 और 94% लोग क्या करते हैं, तो वो लोग जो होते हैं वो डार्क वेब और डीप वेब का प्रयोग करते हैं। हम लोग जो है सरफेस वेब का प्रयोग करते हैं, और एक रेशियो के अनुसार से सरफेस वेब का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या पूरी दुनिया में 5 या 6% भी है। उसी 5 या 6% में हम और आप भी आते हैं। अभी आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो किसके मदद देख रहे हैं, यूट्यूब के मदद से देख रहे हैं। तो यूट्यूब आपका आता है सरफेस वेब के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम और स्पष्ट कर देते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लेंगे कि इंटरनेट को 3 भागों में बांटा गया। पहला हो जाता है डीप वेब, डार्क वेब एंड सरफेस वेब। तो हम शुरुआत करते हैं सरफेस वेब से ही, क्योंकि ये हमारी बात है, हम लोगों के बीच की बात है, हम लोग इसको प्रत्येक दिन यूज करते हैं। तो शुरुआत हम अपने लेवल से करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग दे दीजिए सरफेस वेब। देखिए, सरफेस वेब जो होता है, ये इंटरनेट का ऐसा कॉमन पार्ट होता है जिसको कोई भी व्यक्ति बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, यानी कहीं से भी प्राप्त कर सकता है, और कहीं से इसको चला सकता है, रन कर सकता है। यदि हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आपका हो जाएगा फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, ट्विटर, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजन। जितना साइट आपके दिमाग में आ जाए, जितना साइट आप यूज अभी तक कर चुके हैं, सभी का नाम लिख सकते हैं। वो सभी आपके किसमें आते हैं, सरफेस वेब के अंतर्गत ही आते हैं। या भी आप गूगल या फिर याहू या बिंग, जो कि सर्च इंजन है, उस सर्च इंजन में कोई भी मैटर आप सर्च करते हैं, कोई भी आप आर्टिकल लिखकर सर्च करते हैं, तो आपको क्या होता है, जितने भी उत्तर मिलते हैं वो सभी सरफेस वेब के ही एक पार्ट हैं। क्योंकि जितने भी सर्च इंजन है, खासकर गूगल, याहू और बिंग, ये सभी सरफेस वेब के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। जो भी रिजल्ट हमें देते हैं वे भी सरफेस वेब के अंतर्गत ही आता है। एक और चीज आपको हम बता देते हैं कि सरफेस वेब में जितनी चीजें खुलती है, यानी कि जो भी वेबसाइट सरफेस वेब में आपके आसानी से ओपन हो जाते हैं, उन सभी साइटों को आप डीप वेब और डार्क वेब, इस दोनों में भी ओपन कर सकते हैं, यानी कि उस दोनों में भी आप इसे खोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक धारणा है, लेकिन जो मैटर डीप वेब का है, डीप वेब वाला मैटर सरफेस वेब में नहीं खुलेगा, और डार्क वेब वाला मैटर जो है वो डीप वेब में और सरफेस वेब में नहीं खुलेगा। यानी कह सकते हैं कि आपका जो है डार्क वेब जो है, ये सबसे बड़ा लड़का हो गया, ये 2nd नंबर पर है और ये 3rd नंबर पर है। तो सबसे छोटा वाला लड़का का जो कह सकते हैं कि मैटर है, वो इन
तीनों में ओपन हो जाएगा, यानी कि डीप वेब भी खुलेगा, डार्क वेब में खुलेगा। लेकिन जो डीप वाला मैटर है वो सरफेस वेब में ओपन नहीं होगा, यानी कि इसका जो भी कंटेंट है सरफेस में ओपन नहीं हो सकता है। क्योंकि ये सेकंड नंबर पर है तो इसका सारा मैटर क्या होगा, डार्क वेब में खुल जाएगा। लेकिन डार्क वेब वाला मैटर जो है डीप और सरफेस इस दोनों में आप एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि नहीं खोल सकता है। ठीक है, जिसे मैंने आपको बताया एक रिसर्च जो हुआ था, तो रिसर्च से मालूम चला है कि सरफेस वेब का प्रयोग करने जो यूज करते हैं यूजर जो है उनकी संख्या की यदि हम बात करें वो 5 या 6% भी होता है। तो आई होप आप सरफेस वेब समझ गए होंगे क्या होता है। देखिए मैंने एक डायग्राम भी यहाँ पर बना रखा है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम। तो इसमें क्या है, देखिए ये पूरा एक इंटरनेट का आइकन शो कर रहा है। ये जो मेरा पूरा पार्ट है ये क्या है, पूरा ये इंटरनेट है। तो इंटरनेट का सबसे ऊपरी जो हिस्सा है ऊपर वाला, ये जैसे कि ये मान लीजिए पूरा वाटर है, पानी है, पानी में स्टोन डूबा हुआ है, तो ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है हमको ये वाला हिस्सा, इसी को कहते हैं सरफेस वेब, जो कि पानी से ऊपर उठा हुआ है, जो कि हमें दिखाई देता है। जो हिस्सा हमें दिखता है ऊपर उसी को हम लोग कहते हैं सरफेस वेब। इसी में हम लोग की पूरी दुनिया समाई हुई है। थोड़ा सा हम पानी से अंदर जाते हैं, हल्का सा अंदर जाते हैं, तो हमारा सेकंड शुरू होता है डीप वेब, जो कि पानी के पहले सतह के अंदर होता है। ये हिस्सा जो हो गया आपका, ये हो गया डीप वेब का। इसके बाद और आप अंदर जाते हैं, नीचे आते हैं, तो शुरू होता है यहाँ पर डार्क वेब। डार्क वेब जो है सबसे नीचे का हिस्सा, जो पानी के सबसे निचली तह में होता है, ये वाला हिस्सा जो आपका है डार्क वेब का है। तो ये आपका पूरा इंटरनेट हो गया। इंटरनेट का ये हिस्सा जो बस हम लोग के रहता है नहीं सरफेस वेब का है। अब हम यहाँ से निकल करके डीप की बढ़ते हैं, यानी कि सरफेस से हम डीप के चलते हैं। सेकंड नंबर पर जो उस पर आते हैं, ये वाला एरिया जो है जो कि पानी में थोड़ा अंदर डूबा हुआ है। जब इसके बारे में हम बात करते हैं तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये जो हिस्सा होता है, इस हिस्सा में वैसे साइटों को रखा जाता है, वैसे वेबसाइट को रखा जाता है जो कि क्या हो, गवर्नमेंट के अंतर्गत हो, यानी कि सरकारी साइटें हों, या वैसी जानकारी या वैसी इंफॉर्मेशन जो कि आम पब्लिक को उपलब्ध नहीं करानी हो, यानी सीक्रेट जानकारी जो होती है वो सभी इसमें रखा है। देखिए पानी के अंदर है, ये छिपा हुआ है, तो जो भी सीक्रेट जानकारी होती है वो सभी जानकारियाँ डीप वेब में रखी जाती है। क्योंकि आप सभी जानते होंगे जितने भी सर्च इंजन है, चाहे वो गूगल हो या बिंग हो, ये सभी जिस देश में काम करते हैं तो उस देश के कानून जो होता है, कानून के दायरा में रह करके अपने काम को संचालित करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार जो है, वो क्या करती है, वो अलाउ करती है कि आप किस किस आइकॉन को जो है बाहर ही दिखा दें, सरफेस वेब में रख सकते हैं। वो कौन कौन सी जानकारियाँ हैं जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से सर्च करके यहाँ पर सरफेस वाले हिस्से में देख सकता है। कुछ जानकारियाँ ऐसी होती है जो कि सीक्रेट होती है, सभी को नहीं दिखानी होती है, लेकिन नेट पर उसे रखना है। अब मान लीजिए कि भारत सरकार का जो CBI है ना, CBI को जानते होंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया, या भी जितने बैंक के जो सर्वर होते हैं जिसमें पूरे क्लाइंट का डेटा इकट्ठा रहता है, जब बैंक में खाता खुलवाते होंगे तो आपका जितना डेटा है वो बैंक के सर्वर पर आता है। आपके जो पैसे का लेन देन है, आपके अकाउंट में कितने पैसे रखे हैं, वो सभी क्या होता है, सर्वर पर स्टोर रहता है। यदि वो सभी जानकारियाँ सरफेस वेब में रख दी जाए तो कोई भी व्यक्ति आसानी से उसे सर्च करके पता कर सकता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, या जो भी खुद की जानकारी है। तो वो सभी मैटर को जो है आपके इस वाले हिस्से में रखा जाता है, यानी कि डीप वेब में रखा जाता है, जिसे कोई भी व्यक्ति सर्च करके प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसे मैटर को वही लोग सर्च करते हैं जिसे ये स्पेशल वेबसाइट दिया जाता है, स्पेशल URL उनको दिया जाता है, जिससे वो क्लिक करके ऐसे साइटों को खोल सकते हैं। तो जितनी भी सीक्रेट जानकारी हो गई हमारी गवर्नमेंट की या हमारे बैंक की, खासकर ऐसे साइट का प्रयोग जो है बैंक में किया जाता है। अब मान लीजिए कि आप बैंक का वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको बस उतना ही आइकन दिखेगा जितना कि उसको पब्लिकली किया गया है, जिसको सरफेस वेब में रखा गया है। वैसी हिडन जानकारियाँ आप नहीं देख सकते क्योंकि वो डीप वेब में चला जाता है। डीप वेब को भी जो है आसानी से आप किसी भी ब्राउजर में या किसी भी सर्च इंजन में खोल सकते हैं। इसके लिए स्पेशल आपको ब्राउजर या सर्च इंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फाइनली आप ये समझ सकते हैं कि इसमें वैसी जानकारी रहती है जो पार्टिकुलर लोगों के लिए ही ओपन की जाती है, आम पब्लिक के लिए
ये सभी जानकारियाँ उपलब्ध नहीं होती है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आर्मी के लोग हैं, जो पुलिस है, बैंक के कर्मचारी हैं, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के जो लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए जो सीक्रेट जानकारी होती है देश की, वो आपके डीप वेब में रखा रहता है। ठीक है, आई थिंक ये दो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सब तीसरे और इम्पोर्टेंट के बारे में, यानी कि डार्क वेब। ठीक है ना। अब ये जो दो आपने समझा, ये इसमें क्या था, पूरी तरह से एक लीगल तौर पर काम होता था। लीगल आप समझ रहे हैं, कानूनी तौर पर ही सारी प्रक्रियाएं संपन्न की जाती थी। किसे दिखाना है, किसे नहीं दिखाना है, किसे कहाँ रखना है, ये सब एक लीगल तरीके से होता था। लेकिन जैसे आप डार्क वेब में आते हैं, सबसे निचले वाले हिस्से में आते हैं, तो यहाँ पर इस वाले हिस्से में कोई भी कानून, कोई भी लीगल कुछ भी काम नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर सारे नियम फेल हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर आप अपनी मर्जी से हर जगह विजिट कर सकते हैं। यहाँ ना कोई नियम चलता है, ना कोई कानून होता है। हर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी का मालिक होता है। यहाँ पर आपको इसी एरिया में आपको जो है कह सकते हैं कि हैकिंग, मर्डर, हथियारों की खरीद फरोख्त जो होती है, ड्रग्स की जो सप्लाई होता है, ड्रग्स को बेचना, खरीदना, गैम्बलिंग जैसे जितने भी गैर कानूनी काम हैं, वो सभी डार्क वेब के ही अंतर्गत आते हैं। आप सभी यदि न्यूज़पेपर या अगर साइट पर विजिट करते हैं तो इसमें कई बार खबरें आती है कि डार्क वेब के बारे में, डार्क वेब का लोग प्रयोग कर रहे हैं, डार्क वेब से किया गया। तो ये कहते जितने भी इलीगल काम है वो सभी इस वाले सेक्शन में किया जाता है। यानी कि इस सेक्शन में कोई भी काम किया जाएगा, ना उस देश का गवर्नमेंट, ना उस देश का जो कह सकते हैं जो भी चीज़ें है वो आपको बचा नहीं सकती। ये पूरी तरह से इलीगल एक तरह से होता है, इलीगल काम होता है। अब देखिए, हम एग्जाम्पल की यदि बात करें तो बिहार में मान लीजिए कि अभी शराबबंदी है, कानूनी तौर पर बंद है। ये तो ऐसा क्या मान लीजिए शराब पूरे बिहार में बंद कर देगा, नहीं मिलेगा, फिर भी मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? ब्लैक से मिल रहा है, नहीं साइड से मिल रहा है। तो वही हिस्सा आपका डार्क वेब का होता है। डार्क वेब में सब कुछ आसानी से आपको मिल जाता है। जितने भी गैर कानूनी चीज़ें हैं, गैर कानूनी कंटेंट हैं, वो सभी आप इस सेक्शन पर प्राप्त कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जो गैर कानूनी चीज़ है वो हमेशा गैर कानूनी ही होती है। हम आपको रिकमेंड भी करेंगे कि ऐसे साइट का प्रयोग आप नहीं करें। लेकिन फिर भी यदि आपके मन में ये होता है ना, आदमी एक जिज्ञासु होता है, आपके मन में जिज्ञासा होगी हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, तो हम प्रयोग आपको बता देते हैं कैसे करेंगे। लेकिन हम फिर कहेंगे कि आप लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए इसका प्रयोग करने के लिए, डार्क वेब का प्रयोग करने के लिए आपको नॉर्मल ब्राउजर का प्रयोग आप नहीं करें। नॉर्मल ब्राउजर में खुलेगा ही नहीं। नॉर्मल ब्राउजर कहने का अर्थ हो गया जैसे गूगल हो गया आपका, या फिर बिंग हो गया, याहू हो गया, इसमें आपको नहीं खुलेगा। इसके लिए आपको अलग से स्पेशल ब्राउजर आता है जिसे आपको इंस्टॉल करना होगा। यदि नाम की आप बात करेंगे तो नाम उसका आता है टॉप ब्राउजर। हमें लिख देते हैं यहाँ पर टॉप ब्राउजर। टॉप ब्राउजर के नाम से जो है इसका एक आता है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में डाउनलोड करेंगे तो उसका नाम ओरेट आता है, OROT। ओरेट के नाम से जब सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसे आपने इंस्टॉल करना होगा। लेकिन इंस्टॉल करने के साथ भी वो नहीं काम करेगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है फिर क्या करना होगा, आपको एक प्रॉक्सी सर्वर भी इंस्टॉल करना होता है। उस सर्वर का यदि नाम पता है तो उसका नाम होता है ऑरफॉक्स, ORFOX। ऑरफॉक्स नाम का एक प्रॉक्सी सर्वर होता है, उसे भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इतना करने के बाद, इतना प्रक्रिया पूरा करते हैं, तब आप डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं। बट अगेन आई डोंट रिकमेंड यू टू यूज टॉप ब्राउजर। यानी कि हम आपको रिकमेंड करें कि टॉप ब्राउजर जिसका प्रयोग आप नहीं करें, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ नहीं है। हो सकता है खाम का आपको परेशानी उठाना पड़ जाए, जेल भी हो सकता है। तो इसीलिए आप ये ध्यान रखिए कि मजा के चक्कर में सजा भी हो सकता है। तो हमारे पास क्या है, गूगल की सर्विस है। गूगल पर हमें सब कुछ आसानी से मिल जाता है, तो हमें इन सब चक्रों में नहीं पड़ना है, डार्क ब्राउजर में नहीं जानना है। वीडियो बनाने का बस उद्देश्य ही था कि आप इसके बारे में जानकारी रखें,
क्योंकि क्या होता है ना कि इंसान को सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि चीज़ें कोई गलत है तो गलत कैसे है, कैसे उससे हम बचे रह सकते हैं। तो आई थिंक आपको लगता है कि तीनों के बारे में आप जानकारी हासिल कर लिए होंगे। जानकारी सबके बारे में रखनी है, प्रयोग नहीं करना है हमें, इसका ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में इंटरनेट से संबंधित और भी ऐसे कंटेंट आप सभी के बीच लेकर आते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको कैसा लगा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम और भी कंटेंट आप सभी के लिए ऐसे ही लाते रहें। तो ठीक है, वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद।